नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर। तमिलनाडु की राजनीति में इस समय सबसे ज्यादा चर्चा जिस मुद्दे की हो रही है वो है महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए देने का चुनावी दावा। चुनावी प्रचार के दौरान ये घोषणा लोगों के बीच इतनी लोकप्रिय हुई थी कि लाखों महिलाओं ने इसे अपने परिवार की आर्थिक स्थिति बदलने वाली योजना के रूप में देखा था। अब सत्ता परिवर्तन के बाद जब टीवी के प्रमुख थलापति विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बन चुके हैं तो लोगों की नजरें इस बात पर टिकी है कि आखिर ये योजना कब लागू होगी। हाल ही में राज्य सरकार की मंत्री सेल्वी एस कीर्तना ने बयान ने बताया कि मुद्दे को फिर से चर्चा में ला दिया है। मंत्री कीर्तना ने साफ कहा, सरकार अपने वादे से पीछे हटने वाली नहीं है। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि सभी राशन कार्ड धारक महिलाओं को ये सहायता राशि जरूर दी जाएगी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि सरकार को योजना लागू करने के लिए थोड़ा समय चाहिए, क्योंकि पहले राज्य की आर्थिक स्थिति को समझना और व्यवस्थित करना जरूरी है। दरअसल तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के दौरान थलापति विजय ने कई बड़े वादे किए। इनमें महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए की सहायता राशि, बेरोजगार स्नातकों को 4,000 रुपए की मदद, महिलाओं के लिए पूरे राज्य में मुफ्त बस सेवा जैसी घोषणाएं शामिल थी। इन वादों ने खासतौर पर गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के बीच विजय की लोकप्रियता को तेजी से बढ़ाया। लोगों का कहना है कि अगर ये योजनाएं लागू होती है तो आम जनता को सीधा आर्थिक फायदा मिलेगा। चुनाव परिणाम आने के बाद जब विजय ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तब ये उम्मीद जताई जा रही थी कि उनका पहला सरकारी हस्ताक्षर महिलाओं को 2,500 रुपए देने वाली योजना पर ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुख्यमंत्री विजय ने अपने शुरुआती फैसलों में 200 यूनिट मुफ्त बिजली समेत 3 योजनाओं पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद विपक्षी दलों ने सवाल उठाए शुरू किए और आखिर महिलाओं को 2,500 रुपए देने का वादा कब पूरा होगा, ये सवाल भी इसमें जरूर आया। हालांकि मुख्यमंत्री विजय ने जनता को भरोसा दिलाया, उनकी सरकार चुनावी घोषणाओं को चरणबद्ध तरीके से लागू करेगी। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार की जन कल्याण योजनाएं भी बंद नहीं की जाएगी। विजय ने यह भी कहा, मौजूदा महिला अधिकार सहायता योजना में सुधार और पुनर्गठन की जरूरत है ताकि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं तक इसका लाभ पहुंच सके। इसी तरह मई महीने की सहायता राशि जारी करने के निर्देश दिए गए। सरकार ने बताया कि महिला अधिकार सहायता योजना के तहत मई महीने में 1,000 रुपए राज्य की 1,31,00,000 महिलाओं के खाते में जमा कर दिए गए हैं। ये कदम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे सरकार ने ये संकेत देने की कोशिश की महिलाओं से जुड़े वादों को वो गंभीरता से ले रही है। लेकिन अब जनता की सबसे बड़ी जिज्ञासा यही है कि 1,000 रुपए से बढ़ाकर 2,500 रुपए कब किए जाएंगे ये पैसे, क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान तो विजय ने साफ तौर पर कहा था कि महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए दिए जाएंगे। यही वजह है कि अब लोग सरकार से जल्द इस योजना को लागू करने की उम्मीद कर रहे हैं। और इसी बीच मंत्री सेल्वी एस कीर्तना ने शिवकाशी में पत्रकारों से जब बातचीत की तो एक बड़ा बयान दिया। जब उनसे पूछा गया कि क्या सभी राशन कार्ड धारक महिलाओं को महिला अधिकार सहायता राशि की दी जाएगी, तो उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा कि योजना निश्चित रूप से लागू होगी। उन्होंने कहा, पिछली सरकार की तरह जनता को निराश नहीं किया जाएगा। कीर्तना ने मुख्यमंत्री विजय की कार्यशैली की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार अपने चुनावी वादों को पूरा कर रही है। पहले 3 वादों को लागू करके मुख्यमंत्री ने यह साबित कर दिया है कि उनकी सरकार जनता के प्रति गंभीर है। मंत्री ने कहा, सरकार हर फैसले को सोच समझकर लागू कर रही है ताकि योजनाओं का फायदा लंबे समय तक लोगों को मिलता रहे। हालांकि मंत्री ने यह भी स्वीकार किया कि राज्य की आर्थिक स्थिति फिलहाल चुनौतीपूर्ण है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार तमिलनाडु पर 10.5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज छोड़कर गई है। ऐसे में नई सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती राज्य की वित्तीय व्यवस्था को संभालना है। मंत्री कीर्तना ने कहा कि सरकार को पहले पूरे आर्थिक हालात का आकलन करना होगा, इसके बाद ही बड़े पैमाने पर नई योजनाओं को लागू किया जा सके। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि सरकार को थोड़ा समय चाहिए, लेकिन महिलाओं को 2,500 रुपए देने का वादा जरूर पूरा किया जाएगा। अब राजनीतिक जानकारों का मानना है ये योजना तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा बदलाव ला सकती है। अगर सरकार सफलतापूर्वक हर महीने 2,500 रुपए महिलाओं के खाते में भेजने लगती है तो इसका सीधा असर लाखों परिवारों की आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा। खासकर ग्रामीण इलाकों और गरीब परिवारों में महिलाओं को इससे काफ़ी राहत मिल सकती है। विशेषज्ञों का यह भी कहना है, महिलाओं के हाथ में सीधे पैसे पहुंचने से परिवार की ज़रूरतों पर खर्च बढ़ता है। इससे बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य और पोषण जैसी चीज़ों में सुधार देखने को मिलती है। और यही कारण है कई राज्यों में महिलाओं को आर्थिक सहायता देने वाली योजनाएं काफ़ी लोकप्रिय रही हैं। हालांकि दूसरी तरफ कुछ अर्थशास्त्री इस योजना को लेकर चिंता भी जता रहे हैं। उनका कहना यह है कि अगर राज्य की आर्थिक स्थिति कमज़ोर है तो इतनी बड़ी योजना को लागू करना आसान तो नहीं है। अब करोड़ों महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए देने के लिए सरकार को हजारों करोड़ रुपए की जरूरत भी पड़ेगी। ऐसे में सरकार को आय बढ़ाने, खर्च नियंत्रण करने की दिशा में भी काम करना होगा। अब विपक्षी दल भी लगातार सरकार पर दबाव बना रहे हैं। विपक्ष का कहना है, चुनाव के दौरान तो बड़े बड़े वादे करना आसान है, लेकिन उन्हें लागू करना उतना मुश्किल होता है।
विपक्षी नेताओं का आरोप है सरकार अब आर्थिक संकट का बहाना बनाकर वादे को टाल रही है। लेकिन सत्ताधारी दल का दावा है मुख्यमंत्री विजय की सरकार बाकी सरकारों से अलग है। पार्टी नेताओं का कहना है सरकार जनता से किए गए हर वादे को पूरा करेगी, चाहे उसमें थोड़ा समय ही क्यों न लगे। उनका कहना है योजनाओं को जल्दबाजी में लागू करने के बजाय मजबूत आधार तैयार करना ज़्यादा ज़रूरी है। तमिलनाडु की महिलाओं के बीच भी इस योजना को लेकर काफ़ी उत्साह है। कई महिलाओं का कहना है अगर उन्हें हर महीने 2,500 रुपये मिलते हैं तो इससे घरेलू खर्च चलाने में बड़ी मदद मिलेगी। महंगाई के दौर में ये राशि गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए राहत का काम कर सकती है। कुछ महिलाओं ने यह भी कहा कि उन्हें सरकार पर भरोसा है, इंतजार करने के लिए वे तैयार भी हैं। उनका मानना है अगर सरकार ने शुरुआत में 1,000 रुपये की राशि जारी कर दी है तो आगे चलकर 2,500 रुपये की योजना भी जरूर लागू होगी। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही है कि आखिर सरकार इस योजना को कब तक लागू करेगी। फिलहाल सरकार की तरफ से कोई निश्चित तारीख नहीं दी गई है, लेकिन मंत्री कीर्तना के बयान के बाद ये साफ हो गया है कि सरकार इस योजना को पूरी तरह खारिज नहीं कर रही, बल्कि वो इसे लागू करने की तैयारी में जुटी है। आने वाले महीनों में तमिलनाडु की राजनीति में ये मुद्दा और ज्यादा गरमाने वाला है, क्योंकि महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये देने का वादा सिर्फ एक आर्थिक योजना नहीं बल्कि मुख्यमंत्री विजय की राजनीतिक विश्वसनीयता से भी जुड़ा हुआ है। अगर सरकार ये वादा पूरा करती है तो इससे विजय की लोकप्रियता मजबूत हो सकती है। वहीं अगर इससे ज्यादा देरी इसमें लगती है तो विपक्ष को सरकार पर हमला करने का भी बड़ा मौका मिल सकता है। लेकिन फिलहाल इतना तय है, तमिलनाडु की लाखों महिलाओं की नजरें अब सरकार के अगले फैसले पर टिकी है। जनता इंतजार कर रही है उस दिन का जब चुनावी मंच से किया गया 2,500 रुपये का वादा हकीकत में बदल जाएगा।